नहीं तो इस पे देखें वसवसे, शैतान का क्या कोई रोल नहीं इस चीज़ में, सुभान अल्लाह। मतलब मैं चाहूँगा बल्कि इसमें हम बात करें कि शैतान तो चाहता है कि इंसान अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर ले, तो इसका बड़ा रोल है आज के दौर में डिप्रेशन में। जैसे इमाम कईम ने कहा ना कि डिप्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। तो वसवसों के हवाले से आई विल लाइक यू टू शेड सम लाइट कि क्या हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए, आउज़ बिल्ला पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा तो देखे ना ये मानना है मुगीरा, जितना मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास साइकोलॉजी की, तो जितना मैं समझा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली शैतान हमारी रगों में खून की तरह है, करीन जिसका जिक्र है, तो और दूसरा हमें ये भी मालूम होता है कि टू एन एक्सटेंट जो जिन है, ये मैं समझता हूँ, दिस इज़ हाउ आई सी, जो शैतान है वो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे अंदर जो पूरा एक चल रहा है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। और उस इफ़ेक्ट होने से जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होती हैं, यानी पीपल जंप फ्रॉम सम बिल्डिंग बट दे थिंक दैट दे आर जस्ट वॉकिंग ऑन सम फ्लोर, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि आगे मैं जंप करने लगा हूँ। तो मेरा तो ख्याल अच्छा खासा रोल है शयातीन का और ये वसवसों का। एग्जैक्टली और मैं ही समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा गैप है कि कोई बंदा इसको रिकग्नाइज, अच्छा ये हर बंदा फील करता है, इट्स समथिंग वेरी यानी सब्जेक्टिव टू सर्टेन एक्सटेंट एज वेल बट इट्स एक्सपीरियंशियल एज वेल, कि हम देख रहे हैं कि हर बंदा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो उसको ख्यालात भी आ रहे हैं, उसको अचानक ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं। अच्छा साइकोलॉजी उसको बिल्कुल एक डिफरेंट नाम दे रही है, लेकिन हमें हमारा दीन कहता है कि वो एक शैतानी वसवसे हैं। बिल्कुल सही। और शैतान जैसे कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी फिल इंसान के मजरद्दम और मजरद्दम, कि शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है, और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो दिलों के अंदर वसवसा डालता है। तो सुभान अल्लाह वो एक नेगेटिव थॉट्स और ऐसे थॉट्स। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं पढ़ रहा था एक किताब में, तो यानी one of the signs and the example that was given was beautiful. One of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, सबसे पहला आपका एक रिस्पॉन्स जो होता है ना, आप उसको कबूल नहीं करते, you dislike that thought or an idea. उन्होंने उसकी एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात I don't know exactly the name of that problem, लेकिन मिसाल के तौर पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जब होता है ख़ास तौर पे, तो उस मौके पर बाज़ ख़वातीन एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाती हैं जहाँ पे उनको फील होता है कि वो अपने बच्चे को मार दें, कत्ल कर दें। देयर इज़ सम काइंड ऑफ वर्ड फॉर दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर दैट। तो कहते हैं कि अब एक खातून जब सोचती है, अब वो बच्चा है उनका, एक माँ ने अपना बच्चा जन्म दिया है, माँ के लिए वो बच्चा सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा अचानक उसको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से बच्चे को कत्ल कर दूं। और ऐसी स्टोरीज मिलती भी, अल्लाह माफ करे, कि माँ ने बच्चों को डबो दिया या इस तरह से अटेम्प्ट किया, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया। तो ये हमें मिलती है। अब ये जो चीज़ है, ये एक खातून कभी ईजी होकर कभी सोचे, रिलैक्स होकर, तो वो कहेगी अल्लाह माफ़ करे, मैं कभी तस्वर करूँ कि अपने बच्चे के साथ ये मामला है। अब ये जो नेचुरल आपका जो उसके बारे में एक यानी फीलिंग है ना, एक नेगेटिव फीलिंग उसके बारे में, ये वसवसा होता है। हमें दीन के बारे में भी आता है, हमें बाज़ औक़ात अपने बिलवड्स के बारे में भी आता है। बाज़ औक़ात इंसान का दिल जाता है मैं कर दूं, फिर चार ख्याल आता है व्हाट एम आई डूइंग, सही कत्ल करने का दिल आता है ख्याल। तो शैतान इज देयर, दिस इज वन ऑफ द साइंस कि ये वसवसा है। सही है, सुभान अल्लाह। तो अगेन ये वसवसे आउट ऑफ द ब्लू कैसे आ जाते हैं? सही। सो यही तो हम समझते हैं कि यार यानी दिस इज नॉट सैनिटी, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो ये शैतान है जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा दीन तो अल्लाह इसके बारे में ये कहता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह में आए बंदा आऊज़ु बिल्लाह पढ़े और इंसान अपने थॉट्स को और अपने सोच को दोबारा रीडायरेक्ट करे और अपने कंट्रोल में ले, और अपनी कभी भी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं डू नॉट लेट योर थॉट्स वंडर अराउंड, यानी अपने थॉट्स को वॉन्डर ना करने दो। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को खुला छोड़ा, जो ज़हन में आई जाए बस सोची जाओ, और कहते हैं भी लेते हैं लोगों से ना, और बुरे बुरे ड्रीम्स भी शेयर कर लेते हैं, हालांकि मना किया गया है कि जो इविल नाइटमेयर्स हैं उनको इतना शेयर ना करो। मतलब इन अदर वर्ड्स आप उसको इतनी अहमियत ना दो। दैट्स द माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज कि आप जितना उन थॉट्स को अहमियत देते हैं, देखिए प्रॉब्लम कब होती है, स्ट्रेस हर बंदे को आता है, नेगेटिव फीलिंग्स हर बंदे को आती हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, व्हेन यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट देम, जब आप उनको प्रोलॉन्ग करते हो, जब वो कंसिस्टेंटली वो चीजें बार-बार हैमर होती हैं, लेट देम सेटल बट यू गेट देम सेटल्ड। अब आपने उसको उस फर्स्ट फेज के अंदर सेटलमेंट से पहले आप उनको रिमूव कर सकते हैं, और वो कैसे, इग्नोरेंस के थ्रू आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइडेंस के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं किसी तरीके से मैं इसको अवॉइड करूं, तो यानी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने सोचों पर थोड़ा काबू आना है, चाहिए आपको सोचने अपने के यार मेरे ज़हन में क्या चल रहा है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। और इसी को हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। आपने फरमाया था तुअरदुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा
फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा, आपने फरमाया कि फितने इंसान के दिल पर यानी वो जो एक वूवन मैट की तरह वो प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी वो वसवसे हैं, किस्म के ख्यालात बुरे। फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा, जो दिल उसका इनकार करे, जो निगेट करे, जो रिपेल करे, यानी यू हैव टू रिपेल देम। बिल्कुल सही। आपको एक बुरा ख्याल आता है, किसी गंदगी का, बुराई का ख्याल आता है, या आप शैतान विस्पर करता है, आपको निगेट करना है। और जो दिल होता है वो फितने वाला दिल होता है, वो उसको कबूल करता है, वो उसको एंटरटेन करता है, वो उनको कंज्यूम करता है। इब्न क़य्यिम कहते हैं वो स्पंज की तरह, सही, एक स्पंज जिस तरह पानी को कंज्यूम करता रहता है ना, इस तरीके से वो फितनों को कंज्यूम करता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो दिल है, इट शुड रिपेल दीज थिंग्स। तो इन माय हम्बल ओपिनियन के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, इस तरह के ख्यालात हम बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स के हवाले से, अगर बंदे को आते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसे मौके के ऊपर एक मुसलमान से एक्सपेक्टेशन अल्लाह की है कि इनसे लड़े और इनको रिपेल करे फोर्सफुली, और आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए, और आप कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके से यानी साइकोलॉजी, हाउ डज इट मैनेज, या आपके ख्याल में क्या ये हमें एक बहुत बड़ा गैप में फील होता है, या आपको भी, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है साइकोलॉजी, सो वर यू एबल टू रिलेट व्हेन यू वर स्टडीइंग के यार हाँ यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, यहाँ पे दीन नेसेसरली एक यानी होना चाहिए, एक फैक्टर, एक मिसिंग एक यानी पजल का पीस है जो मैं समझता हूँ होना चाहिए। कोई इस तरह की फीलिंग आपको आई? बिल्कुल आई। देखें, कॉन्शियसनेस पे आजकल बहुत बात कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या। फिर देखें जो सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर ठीक है ना, फिर वो फ्रूड के बताए हुए जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ईगो, सुपर ईगो, तो ऐसा महसूस होता है कि साइकोलॉजिस्ट को ये रियलाइजेशन है कि ह्यूमन बीइंग इज़ more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, या they just want to you know कि उसको हम किसी और कोई और टर्मिनोलॉजी का नाम दें, क्योंकि कल्ब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज कल्ब, और रूह और कल्ब आपस में इसका क्या ताल्लुक है। तो आई थिंक ये जो अनकॉन्शियस की डिस्कशन है ना, जो फ्रूडेंट स्कूल में है, इसमें काफ़ी मुझे नज़र आया रूम कि इसमें शायद ये जो फ्रूडेंट स्कूल ऑफ थॉट वाले ना, ये कुछ ऐसी बात शायद कॉन्शियसनेस को लेते लेते कर दें, सोल की बात में भी जो है ना वो कर दें।